राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र, इन दोनों के बीच में कितनी समानता है, एक बहुत पतली लाइन है। और ये जो लोकतंत्र का जो उद्गम हुआ करीब 2 शताब्दी पूर्व ही हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति है वो अक्सर अभी जो देखने में आ रहा है वो धर्मशास्त्र पर ही आधारित है। तो लोकतंत्र का जो नाम है कभी पूर्व में धर्मशास्त्रों में आया है क्या? और जो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है वो कैसी है, उसका कोई शास्त्रों में वर्णन है क्या? तो राजनीति और धर्मनीति ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। राजनीति विहीन धर्म नष्ट को प्राप्त हो जाता है और धर्म विहीन राजनीति भ्रष्ट को प्राप्त हो जाती है। राजनीति पर धर्म का अंकुश चाहिए और धर्म को राजनीति का संरक्षण चाहिए। यदि राजनीति का संरक्षण नहीं मिलेगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र के लिए यज्ञ करना था, राक्षस लोग उसका विघ्न डालते थे, तब विश्वामित्र के लिए खुद राज दरबार में जाकर के राजा के द्वारा राम लक्ष्मण को सेना के रूप में मांग करके धर्म के यज्ञ की रक्षा कराई थी। और राम लक्ष्मण ने खुद जाकर, दशरथ जी ने भेजा था और खुद जाकर के धर्म की रक्षा की थी। अब रही बात लोकतंत्र की, लोकतंत्र कोई आज का तंत्र नहीं, हमारे पहले के राजा ही लोकतंत्री होते थे, हिटलर नहीं होते थे। वे इतने लोकतंत्री होते थे कि यदि प्रजा ने कह दिया कि इस प्रकार की बात है तो प्रजा की बात को रखने के लिए अपने बेटे को भी सूली पर चढ़ा देते थे। अपनी सती सावित्री पत्नी के लिए भी, बोल दो ना, किसके कहने पर? क्या नहीं जानते थे श्री राम? क्या नहीं जानती थी सारी दुनिया के सज्जन लोग? क्या नहीं जानते थे साधु संत कि विदेही कितनी पवित्र है? बोलो कितने परसेंट? बोलो ना, 100% क्या परसेंटेज नहीं, इतनी सब कुछ था, सब कुछ था। और राजा थे, 1 मिनट में भूबंद कर सकते थे। जिसने उंगली उठाई थी उसकी उंगली काट देते, जिसने जवान चलाई थी उसकी जवान भी काट देते। कौन क्या कर लेता? राजा थे कि नहीं? कौन क्या कर लेता? मालिक का मालिक कौन? वहीं दंडित कर सकते थे, जो दंड देना था प्राण दंड दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तुमने उंगली कैसे उठाई यहां? लेकिन धन्य है वे राजा जो राजा होकर के, सर्वाधिकार होकर के भी प्रजा के लिए जीते थे, प्रजा के लिए मरते थे और प्रजा के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार। प्रजा के लिए कितना बड़ा कदम उठा दिया। तो वो राजतंत्र भी आज के प्रजातंत्र से भी महान था। इसलिए प्रजातंत्र की लोकतंत्र की जरूरत नहीं थी। और लोकतंत्र का जो सबसे पहले निर्माण अनादिकाल से चला, जैन दर्शन इसका प्रमाण है। 2 दर्शन चलते हैं, एक दर्शन में चलता है एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही भगवान है, वही सबका संचालक है, दूसरा कोई भगवान नहीं बन सकता। एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा जैन विचारधारा है लोकतंत्र की, कि हर प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी, हर व्यक्ति भगवान बनने की शक्ति रखता है और हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, हर व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसे जैन दर्शन ने कहा हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है, पर पैटर्न ये है, विधि ये है, पर पाद नहीं। तो जैन दर्शन में लोकतंत्र की पदे पदे चर्चा है और अनादिकाल से जैन दर्शन ने लोकतंत्र का संरक्षण किया। मोक्ष मार्ग में कोई पाबंदी नहीं, जो चाहे इस विधि के अनुसार, इस योग्यता के अनुसार
जो चाहे वह व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है, भगवान बन सकता है और अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इतिहास में जैन दर्शन के पद पद में लोकतंत्र की चर्चाएं हैं और यूं कहो अपर नाम लोकतंत्र और जैन दर्शन दोनों एक ही नाम है। धर्म नीति में दो नीति में, एक राजनीति का लोकतंत्र और एक धर्म नीति का लोकतंत्र जैन दर्शन की मूल रीढ़ है, जैन दर्शन का मूल कहना चाहिए स्तंभ है, ऐसा मानना चाहिए।